हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो क्लास 4 का ईबीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आ चुका है। आज आप लोगों का एग्ज़ाम किस चीज़ का है मुझे कमेंट करके बताना। आज आई होप कि इंग्लिश का होगा। तो इंग्लिश का मैंने फुल वीडियो अपलोड कर दिया है, पहले से लेकर 5वीं तक। आप जाओ जाके देखो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं बताने वाला हूँ ईबीएस से रिलेटेड, पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड, ठीक है। क्लास 4 का और क्लास 5 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके देख लेना, ठीक। और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी चैप्टर है, ओके। और पोषमपल्ली भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद कर लेना। और ये वाला क्यों है सिलेबस में मुझे भी नहीं पता चला है अभी तक, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं पेपर फॉर्मेट, मतलब पेपर किस टाइप के रहने वाला है। तो पेपर में कुल मिला के आपसे इस बार भी 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट इस बार थोड़ा सा अलग हो गया है। जो इनके मार्क्स हैं थोड़े से उल्टे सीधे हो रखे हैं। कैसे हो रखे हैं मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2.5 मार्क्स का है। 2.5 मार्क्स क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें 5 MCQ है और 5 MCQ आधे आधे नंबर का है, ठीक है ना। आधे आधे नंबर का 5 MCQ रहेंगे, तो इन टोटल ऑफ कितने हो गया? 2.5 मार्क्स का हो गया ये वाला, ठीक है ना। तो इसलिए ये MCQ रहने वाला है 2.5 नंबर का। और फिल इन दी ब्लैंक्स, FIB का मतलब आपको पता होगा, फिल इन ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन ब्लैंक्स भी वैसा ही है, 5 आपको खाली स्थान रहेंगे। इन सभी के आधे आधे नंबर हैं, 1/2 नंबर है, ठीक है ना। आधे आधे नंबर है इनके, ठीक है। बट इसके आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 5 नंबर का है। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, उन सभी को आपको जवाब देना है लिख कर, ठीक है। 5 नंबर, ठीक। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि रहेगा 2 नंबर का। इसमें सही गलत, और ये सही गलत भी आधे आधे नंबर का है, ठीक है ना। यानी कि 4 सही गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है और आसान से हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे तो ये भी 3 नंबर का है, बट इसमें आपको फ़ोटो दिया जाएगा। इस फ़ोटो के बारे में बताया जाएगा, इसमें अंतर बताओ, ठीक है ना। अंतर ये फ़ोटो कौन कौन से हैं आपको मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम पास के, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो टाइमली बना सकूं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ये आप लोगों का। 1 सेकेंड, हाँ चलिए, ठीक है ना। पहला है, जड़ें एक पौधे के लिए क्या करती है? ये वाला आपका MCQ है। जड़ें जो है एक पौधे के लिए क्या करती है? वो क्या करती है? पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, ठीक है ना। तो ये सब करती है एक जड़, ठीक है ना। ये सब एक जड़ करती है, किसके लिए? पौधों के लिए करती है, ठीक है ना। पानी को ले आना, पोषक तत्वों को अवशोषण करती है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें करती हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, पोषमपल्ली खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। पोषमपल्ली वाला अगर आप पाठ पढ़ोगे तो क्यों वो फेमस है? पोषमपल्ली क्यों फेमस है? क्योंकि वो साड़ियाँ बनाता था, एक से एक साड़ियाँ बनाता था। अगर आप वो चैप्टर पढ़ोगे, ये वाला पोषमपल्ली नाम से है, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक बिहू नृत्य का नाम बताइए। तो वो हो जाएगा बिहू नाच या बिहू नाच, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। रेशमी कपड़े, रेशमी साड़ियों खालिस्तान के धागे से बुनी जाती है। किस धागे से बुनी जाती है? रेशम के धागे से, ठीक है ना। रेशम के धागे कैसे निकाला जाता है? आप यूट्यूब पे देखो, पता चलेगा, ठीक है। एक बीज को अंकुरित होने के लिए खालिस्तान सूर्य के प्रकाश और हवा की आवश्यकता होती है। और क्या चाहिए? पानी, सूर्य के अवकाश, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें चाहिए, उसके बाद एक बीज जो है वो अंकुरित हो जाता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, बीज में से सबसे पहले क्या निकलता है? यहाँ पे थोड़ा पता नहीं कैसे हो गया ये मिस्टेक लिखने में, बट यहाँ पे ना सिंपल सा ये है कि बीज में से सबसे पहले क्या निकलता है, ठीक है ना। तो बीज में से सबसे पहले जड़ निकलता है। सबसे पहले जड़ निकलता है। क्या निकलता है? जड़। जैसे कि मान लो ये एक बीज है, ठीक है ना। इसके अंदर से पहले निकलेगा जड़, ठीक है। उसके बाद उसके पौधे, पत्ते इत्यादि निकलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छात्रावास में कौन रहता है? ये अगला क्वेश्चन है, छात्रावास में कौन रहता है? छात्रावास में विद्यार्थी रहते हैं। विद्यार्थियों में मेल फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मेल फीमेल विद्यार्थी रहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहू के दौरान काटे जाने वाली मुख्य फसल कौन सा है? यहाँ भी पता नहीं कैसे ये मिस्टेक हो रहा है बार बार।
समझ गया ना। तो यहाँ पे सिंपल सी है कि बिहू के दौरान काटी जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है, तो वो है चावल की फसल काटी जाती है। चावल जब वो अंकुरित हो जाता है, चावल उनमें बन जाता है, तब उन्हें काटा जाता है, ठीक है ना। तो चावल की फसल की काटी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समाज के साथ कैसा व्यवहार करें। समाज के साथ आप कैसा व्यवहार करोगे बताओ। अगर समाज आपके साथ अच्छा करे तो अच्छा करो, ख़राब करे तो भी आप अच्छा ही करो, ठीक है ना। अच्छा व्यवहार करें और सबसे प्यार से बात करें, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें सबसे बात करना चाहिए और अच्छे से बात करना चाहिए और दूसरे लोगों की बातें को भी समझना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लाइक करने के लिए कह रहा हूँ, बट आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, तो मेरी बातों को समझो और फटाफट लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट भी कर देना, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है जड़ के दो मुख्य कार्य लिखिए। जड़ जो है उनके कोई दो मुख्य कार्य लिखिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहला है पानी और खनिज को अवशोषित करना। मिट्टी से पानी को और खनिज को अवशोषित करती है। अगला है पौधों को सहारा देने और स्थिर रखने के लिए रखना, ठीक है। जैसे कि ये पौधा है, ठीक है ना। तो जो मिट्टी है ना, मिट्टी को पकड़ कर रखती है ताकि ये जो पौधा है बिल्कुल एकदम सीधा रहे, खड़ा रहे, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जड़ इसलिए बहुत ज़रूरी है पौधे के लिए, ठीक है। गुरुद्वारे में लंगर कौन खा सकता है। देखिए, जो गुरुद्वारे में सभी लोग लंगर खा सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है और ये सिख नहीं है तो इसको एंट्री नहीं किया जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप सिख हैं तो भी खा सकते हैं, अगर सिख नहीं हैं तो भी खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग खा सकते हैं, चाहे वो सिख हो या नहीं, ठीक है। तो इसलिए इनकी एक अच्छी बात है कि इनके जो भी खाना खिलाए जाते हैं, इनमें कोई भी आकर आराम से बैठकर जितना चाहे उतना आराम से खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अंकुरन केवल उन बीजों में होता है जो मिट्टी में बोए जाते हैं। नहीं, अंकुरन ना किसी और बीज में भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि बीज हो, बस हवा पानी होनी चाहिए बस, ठीक है ना। मगर मिट्टी भी ज़रूरी है किसी और पौधों के लिए, मगर सभी पौधों के लिए नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पिल्लू आंटी निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति थी। ये मुझे आप बताना है, इसमें सही और गलत का निशान लगाना है, आप बताना मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आप ही के लिए मैंने दिया है, ये वाला और ये वाला। आपकी खरीदी गई चॉकलेट के पैसे लेना भूल जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। मतलब कि दुकानदार के पास आप गए और चॉकलेट लिए, आप दुकानदार के पास गए चॉकलेट लेने के लिए, तो दुकानदार ने आपको चॉकलेट दिया और वो दुकानदार किसी और काम में लग गया और वो पैसे मांगना या लेना भूल गया, तो आप क्या करेंगे बताइए। आप उन्हें पैसे देंगे या फिर चॉकलेट लेके चुपचाप घर आ जाएंगे, बताइए। तो यही आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बता देना। और ये वाला है अगला क्वेश्चन कि लंगर का खाना और विद्यालय में बच्चों का खाना। देखिए, आपके पास जो दो फोटो रहेगा एग्ज़ाम में, क्वेश्चन के एंड में, क्वेश्चन नंबर 6 में, एक में रहेगा लंगर का खाना, बहुत सारे लोग ना लाइन से बैठे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग लाइन से बैठे हुए हैं। और एक फ़ोटो में रहेगा स्कूल, जहाँ पे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी खाना बढ़ता है, वहाँ पे भी लाइन लगता है, ठीक है ना। तो इनमें और इनमें अंतर क्या है, एक है लंगर का खाना जिसमें सभी लोग बैठे हैं और एक है विद्यालय के बच्चों का खाना जो सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं। तो इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है कि लंगर का खाना कोई भी खा सकता है, बट जो यहाँ पे विद्यालय खाना है, विद्यालय में सिर्फ बच्चों को ही खाना खाना है, ठीक है ना। तो इसलिए इनमें दो ही अंतर है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, जो पिल्लू आंटी है वो ईमानदार व्यक्ति थी या नहीं, और ये वाला, ठीक है, कि चॉकलेट दे दिया जाए और भूल गया दुकानदार, तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब इंतज़ार रहेगा आप सभी का, ठीक है। तो फटाफट जवाब दे देना और जो भी मैं क्वेश्चन आंसर बताया हूँ देख लेना, ठीक है। आई होप कि मैंने सब कुछ सही बताया हो, ठीक है, देख लेना। और भी कुछ क्वेश्चन हो आपसे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्लास 4 का ईवीएस का पेपर। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।